लेखन कला शहरी जीवन एनसीईआरटी क्लास 11 का साथ 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का आरंभ मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया ये शाब्दिक यूनान शब्द से लिया गया है। दो शब्द होता है इसमें। मेसो का मतलब होता है मध्य, पोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया नजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ भूमि धरती को इंगित करता है। यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा बना हुआ है। मेसोपोटामिया जो है आजकल इराक का हिस्सा बना हुआ है। मेसोपोटामिया ही ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत, इमारतें, मूर्तियां, कब्र, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज वहां से मिला हुआ है। मेसोपोटामिया की शुरुआत अपनी स्वतंत्रता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया के बृहद शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के पश्चात बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर कायम हो गया और इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में अरमेयाई सॉरी दोस्तों, इंटरप्ट हो गया था। इस सभ्यता में नगरों का लगभग 3000 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। श्रम विभाजन एवं संगठन, सामाजिक संगठन, शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। यहाँ खाद्य संसाधनों की समृद्धि थे, परंतु खनिज संसाधनों का प्रभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर किलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। किलाकार को क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। यह लिपि लतीनी भाषा क्यूनिक्स, जिसका अर्थ फूटी, अथवा फॉर्मा, जिसका अर्थ आकार है, से बना हुआ है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। चिन्हों का संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक था। 14000 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरमिकाई भाषा का प्रवेश हुआ। इस हुब्री भाषा में मिलती जुलती थी। वह 1000 ईसा पूर्व बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक कुछ भागों में बोली जाती है। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिसमें वे कुछ शहरों में परिवर्तन हो गए थे। यहाँ पर नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियाँ टेढ़े मेढ़े और संकरी हुआ करते थे। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे व ऊंचे नीचे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश का उत्तरी भाग ऊंची जमीन यानी स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। पशुपालकों की दृष्टि से ये उपयोगी है। इसका दक्षिण भाग रेगिस्तान है। मेसोपोटामिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का प्रभाव होना आवश्यक था। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रंगा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्क एवं ईरान अथवा खाड़ी देशों के आयात करते थे। उनके बदले में वे अपनी निर्मित कपड़े व कृषि उत्पाद का निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिका पे रखते थे। पट्टिका जैसा चौड़ा एक पट्टी था
उस पर मिट्टी का बना हुआ था, उस पर लिखा था। मेसोपोटामिया को बहुत कम लोग लिख पढ़ सकते थे। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को प्रदर्शित करते थे। पुरातात्विकों के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एनकमर नाम उल्लेख किया गया है। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास आरंभ हो गया था। इन बस्तियों में से कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर बन गया है। मेसोपोटामिया की खुदाई से सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय है। यह मंदिर कच्ची ईंट के बना हुआ था। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं को निवास था, जैसे उर जो चंद्र देवता थे, इत्रणा जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था मोहनजोदाड़ो की जल निकासी की व्यवस्था से भिन्न थी। लोग अपनी घर का सारा कूड़ा कचरा बहार कर गलियों में डाल देते थे। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधि पाई गई है। परंतु कुछ लोगों की कब्र साधारण घरों की जमीन के नीचे भी मिलता है मेसोपोटामिया में। ठीक है। नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या समांतर वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। इन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज एक छोटे से छोटे वर्ग के हाथों में केंद्रित था। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर का विकास राजनीतिक के रूप में हुआ। यह राज्य फरात नदी के ऊर्ध्व पर स्थित है और कृषि के साथ साथ पशुपालन ही इनका प्रमुख व्यवसाय है। यायावर समुदाय कृषि से समृद्ध हुए भूमि प्रदेश में पश्चिम मरुस्थल से आते रहते थे। वे खानाबदोश लोग अक्सर एकोमोराइट, आर्सियन और आर्मीनियन जाति के संबंधित रखने वाले थे। मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों को परस्पर मिश्रण से यहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। मेसोपोटामिया की काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया से बड़ी देन है। अंत में एक पुरातात्विक पुस्तकालय और आरंभिक पुरातत्व का मदद के मेसोपोटामिया के अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने की और सुरक्षित करने की कोशिश की गई है। गिलगिनमिस उरकर नगर का शासक था। महान योद्धा था, जिसे दूर दूर तक प्रदेशों में अपने अधीन कर लिया था। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोमन तथा इस्लामिक की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में प्रवेश कर गया। राइट। तो ये था लेखन कला कैसे स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। ये ब्रीफ में बता देता हूँ। मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ था। इन लोगों जो लिखते थे मिट्टी के पट्टिका भी लिखते थे। ठीक है। और यहाँ की जो भूमि है, दक्षिणी भाग जो मरुस्थल है, उत्तरी भाग जो है ये हरा भरा है और यहाँ जो घास के मैदान पाया जा रहा है ये जो मेसोपोटामिया में। और यहाँ पे एक और देखा गया है कि यहाँ के लोग जो है नाली की व्यवस्था ठीक नहीं था। घर का कूड़ा कचरा जो बाहर का गली में डाल देते थे। और यहाँ के लोगों को जो है कि हड़प्पा जैसा जो था, मोहनजोदाड़ो जैसा नहीं था। नालियाँ वगैरह सही नहीं बनाते थे। यहाँ एक मंदिर पाया गया था, देवालय जो था एक कच्ची ईंट का बना है। उसमें बहुत सारे देवी देवता निवास करते थे। इसमें एक देवता चंद्र देवता थे, जिनको उर कहा जाता था। और इत्रणा जो था वो प्रेम की देवी थी, प्रेम और युद्ध की देवी थी। मतलब जब प्रेम है तो युद्ध होगा, ये देवी थी। तो ये इसमें बताया गया है। तो इसी तरह से आपको और वीडियो मिलते रहेगा दोस्तों। आज थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा आवाज़ वगैरह दिक्कत हुई होगी। कल से आपको रेगुलर मिलेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर टुडे। गुड बाय।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड।